हेलो नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एजुकेशन पॉइंट में। दोस्त, आज हम देखेंगे किरचॉफ के नियम, यानी किरचॉफ के नियम क्या होता है, ये कितने नियम दिए हैं, इन सब को समझेंगे। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है किरचॉफ का नियम, यानी किरचॉफ जो थे वो दो नियम दिए थे। एक प्रथम नियम यानी जिसको संधि नियम बोलते हैं, दूसरा बंद पास का नियम यानी या लूप नियम भी कहते हैं। तो चलिए, इसके किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में दो नियम का प्रतिपादन किए हैं। किरचॉफ नामक जो वैज्ञानिक थे वो 1842 ईस्वी में दो नियम का प्रतिपादन किए हैं, जिसकी सहायता से किसी जटिल विद्युत परिपथ के विभिन्न चालकों में जटिल विद्युत परिपथ के विभिन्न चालकों में धारा वितरण किया जा सकता है, ज्ञात किया जाता है। ये नियम निम्नलिखित इस प्रकार है, यानी दो नियम दिए, प्रथम नियम द्वितीय नियम। प्रथम नियम को संधि नियम भी कहते हैं, द्वितीय नियम को बंद पास का नियम भी कहते हैं या लूप नियम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रथम नियम को देख लेते हैं। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, कोई भी विद्युत परिपथ हो, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। तो दोस्त, पहले इस पर ना ध्यान दें कि हम पहले फिगर से समझते हैं। कह रहा है किसी भी संधि पे, मान लीजिए कि यहाँ धारा I हो गया, यहाँ धारा I2 हो गया, यहाँ I1 और यहाँ I2, ये हो गया A, ये हो गया B। ये जो दोनों जाके क्या हो रहा है, एक संधि O पर मिल रहा है। मिलने के फलस्वरूप इसका फिर रास्ते में चेंज हो रहा है, रास्ता चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें चला जा रहा है I3, यहाँ I4, यहाँ I5, इसको B तो इसको C D E। अर्थात हम बोल सकते हैं कि जब किसी भी संधि पर, यानी किसी परिपथ से होते हुए किसी संधि पे जाके चाहे, उसके बाद से संधि के बाद जितने रास्ता बटे उनमें क्या हो जाए, जाने वाली धारा और उनसे बाहर निकलने वाली धारा क्या होगा, दोनों बराबर होगा। अर्थात जो I1 है और I2 जो है, इनका योग इन तीनों धाराओं के योग के बराबर होगा। अर्थात हम समझ सकते हैं कि जब हम दो पाइप लें और दोनों पाइप को संधि करें और संधि करने के फलस्वरूप उसकी रास्ता अनेक दिशा में बांट दें, तो जितना हम दोनों पाइप में पानी डालेंगे उतना ही पानी क्या होगा, वो अन्य संधि के बाद अन्य पाइपों में चला जाएगा। तो क्या कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, कोई भी विद्युत परिपथ हो, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराएं जो होती है, मिलने वाली समस्त धाराएं विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग का क्या होता है, बराबर होता है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखें, यदि किसी संधि O पर, यहाँ O है, संधि O पर 5 चालक A B C D E, A B C D तथा E है, E मिल रहे हैं। माना इनमें बहने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2, I3, I4 तथा I5 है। तब
किरचॉफ के नियम से। आशा करते हैं दोस्त यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, तब इसके हम आगे चलते हैं। तो किरचॉफ के नियम से देख लेते हैं। कह रहा है यानी यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराएं धनात्मक होती है तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराएं क्या होती है, ऋणात्मक मानी जाती है। यानी ए और बी जो है, यानी I1 और I2 जो है ये धनात्मक होगी, बाकी सब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, I1 प्लस I2। अब संधि से दूर जाने वाली धाराएं -I3 -I4 -I5, इन सब धाराओं का बीजगणितीय क्या है, शून्य है। तो हम यहाँ पे I1 प्लस I2, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। ये क्या, इनका बीजगणितीय क्या है, शून्य है। अब जो है इनको हम पक्षांतर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, I3 प्लस I4 प्लस I5। अर्थात ये नियम क्या बताता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो दोस्त ये रहा किरचॉफ के प्रथम नियम। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे नोट करके। नोट, चिन्ह परिपाटी से संधि की ओर आने वाली समस्त धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराएं ऋणात्मक मानी जाती है। एक और नोट देख लेंगे। यानी अभी बताएं संधि की ओर आने वाली समस्त धाराएं संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराएं क्या होती है, ये बराबर होती है। लेकिन अगर चिन्ह परिपाटी से देखें तो अभी यहाँ पे किसी को नहीं समझ में आया कि माइनस कहाँ से आया, तो संधि की ओर जा रहा है परिपथ ए और बी से I1 और I2 धारा, और संधि पे जाने के बाद ये तीन रास्तों में बढ़ जा रहा है, यानी तीन परिपथों में बढ़ जा रहा है, यानी C, D, E, और इनमें धारा बहने वाली क्रमशः I3, I4, I5 है। लिखेंगे यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये जो प्रथम नियम या संधि नियम है ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो चलिए दोस्त एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। कह रहे हैं किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराएं, कोई भी विद्युत परिपथ हो, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराएं, यानी किसी भी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराएं, विद्युत धाराएं का बीजगणितीय क्या होता है, शून्य होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात यदि किसी संधि O पर, यहाँ पे संधि O है, पर A B C D E चालक मिल रहे हैं, माना इनमें बहने वाली धारा क्या है, क्रमशः I1, I2, I3, I4, I5 है, तब किरचॉफ के नियम से क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, यहाँ पे
यहाँ पे संधि के बाद बहने वाली धारा क्या होती है, मानी जाती है, ऋणात्मक मानी जाती है। तो -I3I4 -I5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के फलस्वरूप हम यहाँ पे I3I4I5 जो माइनस में है इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अर्थात ये प्रथम नियम यही कहता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। चिन्ह परिपाटी से हम क्या देखते हैं कि संधि की ओर आने वाली समस्त धारा जो होती है वो धनात्मक मानी जाती है और संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराएं ऋणात्मक मानी जाती है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आशा करते हैं दोस्त आपको ये समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसके देख लेते हैं सेकंड पार्ट, यानी संधि नियम या लूप का नियम या द्वितीय नियम। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ के द्वितीय नियम को ही हम क्या कहते हैं, लूप का नियम या बंद पास का नियम भी कहते हैं। तो ये नियम क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है किसी विद्युत परिपथ के कोई भी विद्युत परिपथ हो के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, किसी भी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, उसके प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा, जो ये बंद पास देख रहे हैं इसमें प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीच गणितीय योग, इस बंद पास में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस पास में उपस्थित विभिन्न विद्युतवाहक बलों के क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात हम धारा किसके संगत है, प्रतिरोध के संगत के बीजगणितीय योग के बराबर है, विद्युतवाहक बलों के योग के बराबर। तो चलिए हम इसका व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे हैं देखिए यहाँ पर, माना बंद पास ABC में दो सेल संलग्न है। ये जो ABCD जो है इसमें दो सेल संलग्न है, E1 और E2। तब किरचॉफ के नियम से क्या हो जाएगा, E1 E2। अब यहाँ पे माइनस लगाएं क्योंकि धारा की दिशा क्या है, विपरीत है। ये जो है I1 है और I2 धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। बराबर क्या हो जाएगा, उनमें बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध, यानी बहने वाली धारा क्या है I1, इसके संगत प्रतिरोध क्या हो जाएगा R1, E2 में बहने वाली I2 R2, इसके संगत प्रतिरोधों के योग। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दिशा विपरीत होने के कारण यहाँ पे क्या लगा, माइनस लगा। अब हम इसमें देख लिए, अब देख लेते हैं इसमें देखेंगे बंद पास BCEF में, बंद पास BCEF में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए BCEF जो है इसमें केवल E2 ही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, E2 बराबर, E2 में देखिए क्योंकि सेल तो एक ही यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे E2 बराबर, लेकिन धारा 2 है, E2 बराबर I2 के संगत प्रतिरोध हो जाएगा क्या, R2 प्लस फिर यहाँ पे I1 प्लस I2 के संगत प्रतिरोध क्या हो जाएगा R। यही तो किरचॉफ के द्वितीय नियम बताता है।
अर्थात यहाँ पे एक लाइन नीचे हम डाल सकते हैं, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है और यह केवल बंद पास के लिए ही सत्य है। तो चलिए दोस्त एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। द्वितीय नियम किरचॉफ के द्वितीय नियम को ही हम बंद पास का नियम भी कहते हैं या लूप के नियम भी कहते हैं। हम कह रहे किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा, जो प्रत्येक बंद पास है इसके विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आशा करते हैं दोस्त आपको ये नियम समझ में आया होगा। यदि नियम समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।